नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार का फल मिलता है, चाहे वो फल उसे पृथ्वी लोक पर प्राप्त हो या फिर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक में या नरक लोक में। इस संसार में मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। वह अपने द्वारा कमाया गया धन यहीं छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कर्म यानी पाप और पुण्य ही उसके साथ रहते हैं। उस मनुष्य की आत्मा मृत्यु के पश्चात की यात्रा अपने कर्मों के अनुसार ही करती है। एक जीव की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा की यात्रा के बारे में गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है। किस प्रकार मृत्यु के पश्चात उस आत्मा को यमपुरी में अर्थात यमलोक तक ले जाया जाता है, जहां पर उस जीव की मृत्यु के बाद पाप और पुण्य की तुलना की जाती है। लेकिन ये तुलना किस प्रकार की जाती है, इसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी गरुड़ पुराण में प्राप्त होती है। किस प्रकार एक जीव की मृत्यु के बाद उसके पाप और पुण्य को कैसे तोला जाता है, किस प्रकार उसे स्वर्ग और नरक लोक की सजा दी जाती है, इसके बारे में गरुड़ पुराण क्या कहता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के 14 पुत्र माने जाते हैं। ये 14 पुत्र हमारे द्वारा जीवन में किए गए प्रत्येक कर्मों को देखते हैं। इनकी आंखें और कान चारों दिशाओं में मौजूद होते हैं। हमारे द्वारा किए गए पाप और पुण्य इन्हें मालूम होती है। हमारे द्वारा किसी दूसरे मनुष्य के बारे में कही गई बातें भी इन्हें पता होती है। हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म, चाहे वो भूलवश ही किया गया हो, सभी कर्मों का हिसाब लेकर ये मृत्यु के पश्चात चित्रगुप्त को देते हैं। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, तब चित्रगुप्त हमारे द्वारा किए गए कर्मों का हिसाब यमराज को बताते हैं। जब हमारी आत्मा यमलोक में यमराज के सामने यमदूतों के द्वारा ले जाई जाती है, तब आत्मा को एक विशालकाय आकार के भैंसे पर बैठे हुए यमराज दिखाई देते हैं। अगर वो पुण्य आत्मा होती है तो उसे यमराज शांत स्वभाव के सोने के कुंडल पहने हुए और हाथ में गदा लिए हुए दिखाई देते हैं। परंतु अगर वो पापी आत्मा होती है तो उन्हें 32 भुजाओं वाले रक्त के समान आंखों के क्रोध से भरपूर और यम पाश लिए हुए यमराज दिखाई देते हैं। जब आत्मा यमराज के सामने जाती है तो चित्रगुप्त यमराज को उसके द्वारा किए गए पुण्य और पापों के बारे में बताते हैं। तब अपने कर्मों को सुनकर वो आत्मा रोने और कांपने लग जाती है। तब चित्रगुप्त उस आत्मा को ये कहते हैं कि ये तेरे द्वारा किए गए कर्म ही है, तू अपने कर्मों पर क्यों रो रहा है। तुझे जो भी सजा मिलेगी वो तेरे कर्मों के हिसाब से ही होगी। चित्रगुप्त के द्वारा उस आत्मा के कर्मों को सुनकर यमराज उस आत्मा के कर्मों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के क्षेत्रों में किए गए कर्मों की तुलना करते हैं। अगर उस आत्मा के द्वारा धर्म के क्षेत्र में अधिक कर्म किए होते हैं तो उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अगर उस आत्मा के द्वारा किए गए कर्म अधर्म के क्षेत्र में होते हैं तो उसे नरक लोक की प्राप्ति होती है। अगर कोई पापी आत्मा पृथ्वी लोक पर कुछ पुण्य कार्य करती है तो उसे नरक लोक में दी जाने वाली सजाओं की अवधि कम कर दी जाती है। वहीं अगर जीव पृथ्वी लोक पर अपने द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए जीवन भर धार्मिक कार्य करता है तो उस पापी आत्मा को भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। यमलोक के पश्चात एक पुण्य आत्मा को विमान के जरिए उसे स्वर्ग लोक भेज दिया जाता है, जबकि जो आत्मा मोक्ष की प्राप्ति करना चाहती है और पुनर्जन्म से मुक्ति चाहती है, उस आत्मा को हंस पर बैठाकर परमात्मा के द्वार पर छोड़ दिया जाता है। जबकि जीवन भर अशुभ कर्म और पापी प्रवृत्ति के लोगों को यमलोक से सीधे असिपत्र वन में भेज दिया जाता है, जहां पर 5 योजन में अग्नि से बना हुआ जंगल होता है। इस असिपत्र वन में 1 योजन जितना विशालकाय अग्नि से बना हुआ वृक्ष होता है। उस वृक्ष पर उस आत्मा को उल्टा लटकाकर यमदूत उसे भालों से मारते हैं और उसके द्वारा किए गए कर्मों को बताते हैं। असिपत्र वन के पश्चात उस आत्मा को उसके द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के पापों की सजा के लिए विभिन्न प्रकार के नरकों में भेजकर यातनाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख नरक बताए गए हैं। इनमें से 21 नरक को घोर नरक बताया गया है।
पृथ्वी लोक पर जो मनुष्य अपना पेट भरने के लिए दूसरों को कष्ट देता है, उसे कुडमल, कालसूत्र, पूती, मृत्तिक, नरक की सजाएं मिलती हैं। जबकि जो मनुष्य दूसरे के धन को नहीं चुकाता है, अनैतिक रूप से धन कमाता है, उसे रोरव नामक नरक भेजा जाता है। जबकि दूसरे के बारे में अनैतिक बातें करने वाले मनुष्य को अंधतामिस्त्र, कुंभीपाक, संप्रतापन नरक में भेजा जाता है। वहीं मांस, मछली और शराब का सेवन करने वाले, दूसरों की हत्या करने वाले मनुष्य को तामिस्त्र, लोहशंकु, महारौरव नरक की सजा दी जाती है। वहीं जो मनुष्य जीवन भर काम के चक्कर में रहता है, स्त्री मोह के कारण भक्ति भाव नहीं करता, या जीवन भर जिसने कभी भी गंगा में स्नान नहीं किया, उसे कुडमल, कालसूत्र, लोहितोद, अवीची, संजीवन नरक में सजा दी जाती है। जब पापी आत्मा यमराज के सम्मुख प्रकट होती है, तब उसके द्वारा किए गए कर्मों को देखकर आत्मा को विभिन्न प्रकार के नरक में भेज देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा के पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया जाता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।